प्रभु जी, सिर्फ दो बातें बोलूंगा प्रदीप जी। अभी साहब ने बात करी कि देश को आजाद करवाया, बड़ी मुश्किलों से आजाद करवाया, कांग्रेस पार्टी ने आजाद करवाया, और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो 9 साल जेल में रहे, उसके बाद हमारे देश को आजादी मिली, और वो भी जनता के बीच से आए थे। दूसरी बात यहाँ पे ये कि अभी हमारे झा साहब ने यहाँ पे बात करी कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नीचे नहीं गिराना चाहिए, हम उसके बिल्कुल विरोध में नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है, प्रधानमंत्री जी उसकी भी बात करें, जिसकी रीढ़ की हड्डी डीमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी लागू करके प्रधानमंत्री जी की सरकार ने तोड़ दी, उसके बारे में जब बोलते हैं तो क्यों दही मुंह में दही जम जाती है उनके। दूसरी एक बात और, आपने बात करी विरोध सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, विरोध सुनना चाहते हैं वो। जब विरोध होता है तो उसको किस तरह से क्रश किया जाता है, उससे बेहतर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कोई और नहीं जानता है। उनके कान में क्यों मोम जम जाता है? कांग्रेस देख उसका। जी जी प्रतीक जी, मैं पूरे प्रकरण में मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये हो रहा है ना कि एक ऐसी एजेंसी, पूरे किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी व्यक्ति ने हिंडनबर्ग के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल तो खड़ा किया नहीं किया ना सर। सवाल खड़ा करना ये होता है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए हिंडनबर्ग की? ऑथेंटिसिटी क्या है आरोपों की? जो सिर्फ ये कहता है कि हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, और सवाल ये कर रहे हैं कि एलआईसी डूब जाएगी, एसबीआई डूब जाएगी। जिस एलआईसी का AUM 42 लाख करोड़ का है और उसका 1% से भी कम एक्सपोजर है, अभी भी हम प्रॉफिट में है, मुनाफे में किस तरह का मतलब आप खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही है आज आपने कासमी साहब जी। आया कांग्रेस एंड बीजेपी विल रिप्लाई। आज कासमी साहब आप ही इसका जो एंड है वो आप ही करेंगे जी। प्रतीक जी समय हाँ, पंजाब का सवाल कर लिया था, आज रुको, कोयले का तो सवाल पूछा था ना, कोयले का भाव। अच्छा दूसरा तो कर आ जाना। प्रतीक जी समय की बहुत कमी है, पंजाब का आदमी 3 दिन आता है। बिल्कुल संक्षिप्त बात कहूंगा जी। ये वीर जी की टी शर्ट पे ना एक लोगो लगाए, देखिए जिस हाँ। कंपनी में काम करते हैं। हाँ जी ठीक है। इस कंपनी के ऊपर पिछली जून में 2021 में अमेरिका में $25 मिलियन देश के किसी हमारे भारत के किसी बड़े आदमी को घूस देने के लिए यूएस के कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन लगाया, और प्लांट लगा रहे थे ये हमारे यहाँ पे। वो डेटा सेंटर भी उसी उद्योगपति का था। अब एजेंसी की बात करते हैं कि हम लोग एजेंसी के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। सवाल कहां उठाए? यूएस के कोर्ट ने इनकी कंपनी के ऊपर $25 मिलियन किया। राफेल नीरज मैं किसी भी व्यक्ति का जो आया है उसकी कंपनी के बारे में और उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, और मैं बिल्कुल उसको वहां से स्क्रैप करता हूं जी। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। प्रतीक जी, मैं आशा करूंगा कि 1 मिनट आपका माइक वैसे ही नहीं हटेगा जैसे भारत की आजादी का श्रेय लेने वालों के लिए। हाँ, अब देखिए बीच में चिल्ला रहा, देखिए ये कांग्रेस, ये तरीका तो नहीं है ना, ये तरीका तो नहीं है। हम सुन रहे थे। भाई अब मैं नहीं बोलूंगा, ये कोई तरीका है? हमने इतनी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप कौन होते हैं यार तय करने वाले? आपकी डिबेट को हाईजैक करने का तरीका कांग्रेसियों ने ढूंढा हुआ है। अरे भाई प्रतीक जी, आपका दर्शक भी देख रहा होगा, जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। आपने निर्बाध रूप से बोलने दिया। हाँ जी। और मैं जब बोल रहा हूँ तो इनको तकलीफ हो रही है, बिना बोले ही इतना डर लग रहे हैं। इनको पहले से मालूम है कि इनकी पोल अभी खुलेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजाद करवाया, रोज बोल बैठते हैं नेहरू जी 9 साल जेल रहे इसलिए आजाद हो गया। हमने ये नहीं कहते कि नेहरू जी की आजादी में योगदान नहीं था, कांग्रेस का भी योगदान था, कांग्रेस का ही योगदान नहीं था। फिर अगर ऐसा था तो चंद्रशेखर आजाद कौन थे, सावरकर कौन थे, भगत सिंह कौन थे, वीर, अरे भाई मंगल पांडे कौन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ऐसे ही इनको लगता है कि 70 वर्षों में इन्होंने देश को जिस तरह। कासमी साहब मैं जल्द कासमी साहब न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।